मैं दुखी हूँ, अकेला हूँ। एक खुशमिजाज आदमी के बजाय कटु और शक्की इंसान बनने जा रहा हूँ, महज इसलिए कि एक आदमी ने मुझे धोखा दिया। उसे अपनी थैली खोली, शायद कुछ बच गया हो। उन दो पत्थरों को देखकर ना जाने क्यों उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। इन्हें उसे नागीना माना था और इन्हीं दो पत्थरों के बदले में उसने 6 भेड़ें गंवाई थी। इन पत्थरों को बेचकर वापसी का टिकट खरीदा जा सकता है, मगर इस बार मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, लड़के ने सोचा। और वे दोनों पत्थर निकालकर थैली के बजाय अब अपनी जेब में रख लिए। अब उसकी समझ में आया दुकान का मालिक क्यों गुस्सा हो रहा था। वह तो उसे यह समझाना चाहता था कि उस नौजवान पर भरोसा न करे। और मैं भी क्या हूँ? शायद उन्हीं सब लोगों की तरह जो इस दुनिया को अपने अपने चश्मे से देखते हैं, ताकि वे उसे वैसा देख सके जैसा कि वे चाहते हैं, न कि वैसा जैसा असल में है। वह खुद को एक ठग का शिकार मान ले या फिर खुद को एक साहसी व्यक्ति माने जो खजाने की खोज में निकला है। हाँ, मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ जिसे खजाने की तलाश है, उसने अपने को दिलासा दिया। भले ही उसके पास एक भी पैसा नहीं था, मगर अब उसे अपने पर भरोसा था। दिन निकलने पर कांच के व्यापारी की आंख खुली। आज भी उसके मन में वही चिंता थी जो हर सुबह उसे या घेरती थी। अब कुछ बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक ज़माना था जब बहुत से लोगों को उसकी दुकान का पता था। वे भी क्या दिन थे। ज्यों-ज्यों समय बीता, टैंजियर भी बदल गया। टैंजियर के मुकाबले पड़ोसी शहर कियोटो बड़ी तेज़ी से विकसित हो गया। क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई विकल्प नहीं था। लड़के ने देखा काउंटर के पीछे कोई आदमी खड़ा है। अगर आप कहें तो मैं 100 वीडियो में लगी कांच की चीज़ों को साफ़ कर दूं। बदले में आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दें बस। आधे घंटे के भीतर 100 वीडियो का सारा सामान उसने साफ़ कर दिया और उसी दौरान 2 ग्राहक वहां आए और उन्होंने कुछ क्रिस्टल भी खरीदे। खाने के बाद व्यापारी ने लड़के से पूछा, क्या तुम मेरी दुकान में काम करोगे? दुकान में रखे एक एक क्रिस्टल को चमका दूंगा, बशर्ते बदले में आप मुझे इतना पैसा दे दें कि मैं मिस्र जा सकूं। व्यापारी को हंसी आई। भले ही तुम साल भर तक मेरे क्रिस्टल साफ करते रहो, भले ही हर क्रिस्टल बेचने पर तुम कमीशन कमाओ, फिर भी तुम्हें मिस्र जाने के लिए कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब न कोई उम्मीद थी, न कोई साहसी सफ़र, न कोई बूढ़ा बादशाह, न कोई नियति, न कोई खजाना और न कोई पिरामिड। सारा संसार ही मानो चुप हो गया था, क्योंकि लड़के की आत्मा भी एकदम चुप हो गई थी। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे देश तक लौटने का किराया दे सकता हूँ, क्रिस्टल व्यापारी ने कहा। मैं आपके लिए काम करूँगा। मुझे पैसे चाहिए भेड़ें खरीदने के लिए। मेरा काम भी अच्छा चल निकला है। तुम जल्दी ही अपनी भेड़ों के पास पहुँच सकोगे। ज़िंदगी में और क्या चाहिए? अच्छा, तुम पिरामिडों में क्यों जाना चाहते थे? चूँकि हमेशा मैं उसके बारे में सुनता आया हूँ, लड़के ने जवाब दिया। खजाने की बात अब एक दुखद स्मृति मात्र थी। लड़के ने अंदाज़ा लगाया कि अगर वह 6 महीने और काम कर ले तो वह न केवल स्पेन वापस जा सकता है, बल्कि 60 भेड़ें भी खरीद सकता है। यहाँ एक ठग से मिलना, सब कुछ लूट जाना और फिर बिना फूटी कौड़ी के भेड़े के रेवड़े को दुगुना कर सकने की बात सोचना किसी खजाने को पाने से कम तो नहीं है। सूर्योदय से पहले ही लड़का उठ बैठा। अफ्रीका महाद्वीप के ज़मीन पर पहला कदम रखे उसे ठीक 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे। इसी दिन के लिए विशेष रूप से खरीदी सफ़ेद अरबी पोशाक उसने पहन ली। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। इतने पैसों से वह 120 भेड़ें, वापसी का टिकट और अपने देश में अफ्रीका से वस्तुओं की आयात का लाइसेंस खरीद सकता था। मैं आज जा रहा हूँ, लड़के ने कहा। मेरे पास भेड़ें खरीदने के लिए पैसा जमा हो गए हैं और आपके पास मक्का जाने के लिए। मुझे तुम पर नाज है। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं मक्का नहीं जाने वाला हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कि तुम कोई भेड़ वेड़ नहीं खरीदने वाले हो। आपसे ऐसा किसने कहा? लड़के को आश्चर्य हुआ। सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। कुछ पल खामोश रहकर उसने लड़के को भरपूर आशीर्वाद दिया। कमरे में जाकर लड़के ने अपना सामान बांधा, अपनी पुरानी थैली देखी। उस थैली से अपने जैकेट बाहर निकालते हुए उसने सोचा, अब वह जैकेट किसी को दान कर देगा। तभी जैकेट की जेब से दोनों पत्थर
उरीम और थुमीम बाहर निकलकर फर्श पर गिर पड़े। सपने देखना कभी बंद मत करना। बूढ़े बादशाह के शब्द उसे याद आ गए। टैंजियर अब उसके लिए एक अजनबी शहर नहीं था। उसे लगा कि जैसे उसने इस स्थान पर विजय पा ली है, ठीक वैसे ही पूरी दुनिया पर भी विजय पा सकता है। वह लड़का क्रिस्टल व्यापारी से विदा लिए बगैर ही चल दिया। उसे डर था कि ग्राहकों के सामने वह रो पड़ा तो कुछ भी हो, यह जगह उसे हमेशा याद आती रहेगी और वो तमाम अच्छी बातें जो यहाँ रहकर उसने सीखी है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। उससे लगने लगा था जैसे अब वह दुनिया जीत ही लेगा। मगर मैं तो अपनी भेड़ों के पास जा रहा हूँ। उसका मन इस बात से खुश नहीं था। लड़के ने सोचा, गड़रिया तो मैं कभी भी बन सकता हूँ। भेड़ों की देखभाल कैसे होती है यह मुझे अच्छी तरह पता है। मैं उसे भूला नहीं हूँ, मगर मिस्र के पिरामिड जाने का मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। उसे याद आया कि व्यापारी के क्रिस्टल का सामान लाकर देने वाला सौदागर इतना विशाल रेगिस्तान कारवा के जरिए पार करता था। उसने उरीम और थुमीम दोनों पत्थरों को कसकर पकड़ लिया। उन्हीं की बदौलत वह खजाने की ओर बढ़ रहा था। वह आधा माल गोदाम था, आधा बाड़ा, जानवरों और उसके पसीने की बदबू और धूल से भरा हुआ। वहाँ बेंच पर एक अंग्रेज बैठा था। वह सोच रहा था, मुझे क्या मालूम था 10 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद मुझे यहाँ आकर रहना पड़ेगा। उसके हाथों में रसायन शास्त्र की कोई पत्रिका थी। लोग कहते हैं कि उसकी उम्र 200 साल है और वह किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। अंग्रेज अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सका। उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, कुछ चुनिंदा किताबें उठ और यहाँ आ गया जहाँ वह बैठा था, इस बेंच पर जो एक धूल भरे बदबू मारते माल गोदाम में पड़ी है। बाहर एक कड़वा की रवानगी की तैयारी चल रही थी जो सहारा रेगिस्तान पार करते हुए अल्फ्यूजियम नखिस्तान से गुजरने वाला था। आप कहाँ तक जा रहे हैं? लड़के ने अंग्रेज से पूछा। मैं रेगिस्तान में जाऊंगा, अंग्रेज ने जवाब दिया और अपनी पत्रिका पढ़ने लगा। लड़के के मन में अभी भी दुविधा थी अपने निर्णय के बारे में, मगर एक बात वह अच्छी तरह से जानता था, कोई भी निर्णय लेना तो चीज़ों की शुरुआत मात्र है। जब भी कोई निश्चय किया जाता है तो व्यक्ति अपने आप को उस तेज प्रवाह में डाल देता है जो उसे ऐसी ऐसी जगह ले जाता है जिनके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता। जब मैं खजाने की तलाश में निकला था तो क्या मैं सोचा था कि मैं क्रिस्टल की दुकान पर काम करूंगा? कारवां में शामिल होना है तो मेरा निश्चय, पर यह मुझे कहाँ कहाँ ले जाएगा यह मुझे नहीं मालूम। लड़के को एकाएक इस बात की खुशी हुई, इस समय इस माल गोदाम में है। माल गोदाम का मालिक आ गया और बोला, तुम दोनों भाग्यशाली हो, अल्फ्यूम के लिए एक कारवा आज ही रवाना हो रहा है। मगर मुझे तो मिस्र जाना है, लड़के ने कहा। अल्फ्यूम मिस्र में ही है। मैं इस कारवा का लीडर हूँ, काली आंखों और दाढ़ी वाले आदमी ने घोषणा की। जो भी मेरे साथ चलता है उसकी ज़िंदगी और मौत मेरे हाथों में होती है। रेगिस्तान एक मनमौजी औरत के समान है जो कभी भी एक अच्छे खासे आदमी को पागल बना सकती है। यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं और हर एक का अपना ईश्वर है, मगर मैं केवल अल्लाह को मानता हूँ और उसी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रेगिस्तान पर विजय पाने की पूरी कोशिश करूँगा। मगर आप लोग भी अपने अपने ईश्वर की कसम खाकर वादा कीजिए कि आप हर हालात में मेरा हुक्म मानेंगे। रेगिस्तान में हुक्म न मानने का मतलब है मौत। हर आदमी और औरत अपने अपने ईश्वर की कसम खा रहा था। लोग अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे।